अगर आप एंटी एजिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपने NAD+ का नाम ज़रूर सुना होगा। NAD इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक कोएंजाइम है जो कि हमारे जिस्म के हर खुलिये में पाया जाता है। हमारे जिस्म के जो डिफरेंट काम हैं उनको करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स के साथ एक कोएंजाइम है, यानी कि उन एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। इसका मेन काम ये होता है कि ये DNA को रिपेयर करता है। सो हमारे जिस्म में DNA डैमेज जो भी चल रहा होता है उसको ये रिवर्स करता है और उसके इफ़ेक्ट्स को कम करता है। तो जब हम यंगर होते हैं तो हमारे जिस्म में NAD+ के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं तो इसके लेवल्स भी गिरते जाते हैं। जब अगर हम इसकी स्किन में बात करें तो स्किन में जो सबसे ज़्यादा एजिंग है या जो सबसे ज़्यादा DNA डैमेज है वो UV रेडिएशंस के साथ आता है, जिसके लिए हम सनस्क्रीन्स भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। तो जब DNA डैमेज होता है तो NAD+ लेवल्स उसको रिवर्स करते हैं एंड आपकी स्किन को एजिंग से बचाते हैं। जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं हमारे जिस्म में NAD लेवल्स कम होते जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये स्किन में इन लेवल्स को रिप्लेनिश करता है, इनको रिस्टोर करता है और जो आपकी स्किन के अंदर डैमेज है उसको रिवर्स करके ये एंटी एजिंग करता है, आपको यूथफुल रखता है, फाइन लाइंस एंड रिकल्स को कम करता है। अब कोई भी चीज़ जो इतने सारे क्लेम्स कर रही है वो बहुत अच्छी लगती है सुन के, लेकिन क्या ये वाकई ही वर्थ द हाइप है? क्या ये वाकई ही जितनी मार्केटिंग कंपनीज NAD+ की चीज़ें बना रही हैं क्या ये वाकई यूज़ करनी चाहिए हैं? एंड इसको अगर करना चाहिए है तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए है? सो इन दिस वीडियो हम साइंटिफिकली बात करेंगे कि NAD+ आपको स्किन केयर में यूज़ करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज हम टॉपिकल NAD के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू मेक द वीडियोस जिसमें हम ओरल NAD+ पे एंड IV NAD+ पे भी बात करेंगे। जहाँ तक टॉपिकल की बात है जो आप स्किन पे लगा सकते हैं वो दो फॉर्म्स में आती है। एक होती है सिरम फॉर्म में और एक होती है क्रीम फॉर्म में। अब इसके अंदर दो कंसर्न्स हैं, एक है स्टेबिलिटी और एक है मॉलिक्यूल साइज। इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा तभी वो आपकी स्किन को हेल्प करेगा। तो अक्सर जो रॉ फॉर्म में NAD+ होता है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सक रहा होता है बिकॉज इट्स अ बिगर मॉलिक्यूल। सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स वुड यूज़ अ प्रिकर्सर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि स्किन पे जब लगाएं तो वो NAD+ में कन्वर्ट हो और फिर वो आपकी स्किन के ऊपर एक्ट करे। दूसरे नंबर पे इसकी स्टेबिलिटी है जो कि रूम टेम्परेचर पे ये बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को काउंटर किया जा सके कि इसका कोई साइज़ छोटा किया जा सके एंड इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा की जा सके तो ये आपकी स्किन के अंदर बेनिफिट्स दे सकती है। अब इसके जो प्रिकर्सर्स हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर इज़ नायासिनामाइड। नायासिनामाइड निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है एंड निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड आगे से निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ NAD+, और फिर आपकी स्किन पे एक्ट करता है। तो व्हाई नॉट यूज़ नायासिनामाइड जो कि अल्टीमेटली आपकी स्किन के अंदर NAD+ में कन्वर्ट होकर आपके DNA डैमेज को रिपेयर कर रहा है एंड आपकी स्किन को रिप्लेनिश कर रहा है, क्योंकि वो उससे चीपर भी है और उस पर काफ़ी स्टडीज़ भी हैं। तो क्या NAD+ के ऊपर भी कोई क्लिनिकल स्टडीज़ अवेलेबल हैं? एक एनिमल स्टडी है इन 2022 जिसमें माइस में जब इसको अप्लाई किया गया तो उसमें UV डैमेज कम हो गया। 2023 में डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस पेशेंट्स के अंदर NAD+ को लगाया गया एंड उसमें अच्छे कॉस्मेटिक रिजल्ट्स मिले। 2024 में ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर एक स्टडी की गई थी जिसमें UV डैमेज कम हुआ एंड NAD+ के लेवल्स ज़्यादा हुए। 2017 में एक स्टडी थी जिसके अंदर स्किन कैंसर्स के ऊपर इसका इफेक्ट स्टडी किया गया, दैट इज़ नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स। उसके अलावा एक्टिनिक केराटोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि स्किन में चेंजेस कराती है एंड उसके बाद स्किन में ट्यूमर्स डेवलप हो सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को NAD+ ने प्रिवेंट किया। 2006 में सोराइसिस के पेशेंट्स के ऊपर इसको यूज़ किया गया एंड उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। 2003 में रोजेशिया के पेशेंट्स में इसको यूज़ किया गया एंड इसके भी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। बट ये जो स्टडीज़ हैं ये थोड़ी सी लिमिटेड हैं और ह्यूमन स्टडीज़ थोड़ी सी कम हैं, या वो स्टडीज़ हैं जो कि माइस पे की गई हैं यानी कि लैब एनिमल्स पे की गई हैं, और या फिर वो स्टडीज़ हैं जो कि इन विट्रो का मतलब है
कि जिस्म से बाहर लैब में इन अ पेट्री डिश और समवेयर एल्स आपने उसको टेस्ट किया है विच इज़ नॉट एक्चुअली डन इन ह्यूमंस, लेकिन उसके अंदर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाए गए हैं एंड दिस डज नॉट शो कि आप अगर इसको यूज़ करते रहेंगे तो इसमें कोई आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे। सो फिर आपको इसको यूज़ करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए है? ये एक रिलेटिवली न्यूअर चीज़ है, इसमें अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है तो आप अगर ट्राई करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। अगर आप ये चाहें कि अभी इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ हो जाएँ तो उसके बाद हम इसको यूज़ करें तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इस पर अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ होनी बाकी हैं। क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते एंड इसी तरीके के बेनिफिट्स चाहते हैं तो देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो है, यू कैन गो चेक दैट आउट। इसके ऊपर बहुत सालों की स्टडीज़ हैं, रिसर्च है कि ये आपके सन डैमेज को रिवर्स करता है, स्पॉट्स को रिवर्स करता है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन के अंदर NAD+ को ज़्यादा करता है एंड DNA डैमेज को रिवर्स करता है। और ये तकरीबन आपकी हर स्किन केयर प्रोडक्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। आपके फेस वॉशेस में होता है, मॉइस्चराइजर्स में होता है, समटाइम्स सनस्क्रीन में होता है। आप इसको सेपरेटली यूज़ करना चाहें तो 5% या 10% की क्वांटिटी में आप इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स एंड इट हैज़ years and years of scientific backing. So if you want to save up on your money and use something जिसमें scientifically proven stuff है तो आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप NAD+ को यूज़ करना चाहते हैं, there are some promising studies even though कि long term data नहीं है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। And if you want a product recommendation, there is a Korean brand which is also available in Pakistan named Truth Skincare। उनका NAD+ renewable serum and moisturizer है that you can definitely try out। Choice is ultimately yours कि आप NAD+ यूज़ करना चाहते हैं या आप नाइसिनामाइड यूज़ करना चाहते हैं। Do let us know in the comment section अगर आप NAD+ इन स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं और आपको उसके बेनिफिट्स मिले हैं। Thank you so much for watching this video। अगर कोई comments and suggestions हैं, do comment below। I will try to answer all of you guys। Take care। अल्लाह हाफिज़।